डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पोएम चाइल्डहुड, जिसके पोएट है मार्कस नोथेन। यहाँ पोएटिक डिवाइस, टोन ऑफ द पोएम और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि आपके पोएट्री एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है। पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हमने पोएम को एक्सप्लेनेशन सीखा है और इसमें आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन सीखना है। और पार्ट 1 में इस वीडियो का लिंक आपको डाला गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धर्मवीर लेक्चरर इंग्लिश में आपका टी एजुकेशन में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको सीखने को मिल रहा है अच्छे से और आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें आपको अच्छी लगती है तो, और इसके साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ये मेरी अपील है। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, थीम जो है इस पोएम की, देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड एन अडल्टहुड। तो यहाँ बताया गया है कि चाइल्डहुड और जो अडल्टहुड है, जो वयस्क होते हैं, उसमें बड़ा अंतर है। द पोएट फील सैड एट द फैक्ट दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। तो यहाँ जो पोएट है वो सैड फील कर रहा है क्योंकि उसने अपना मासूम बचपन जो है वो कहीं ना कहीं खो दिया। ही वांट्स टू नो एग्जैक्टली व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, और वो जानना चाहता है कि कब उसने अपना बचपन खोया। ही गोज बैक इन टू द एलेज। एलेज मीन होता है ए नैरो पैसेज वे बिटवीन आर बिहाइंड बिल्डिंग्स ऑफ मेमोरी। तो एलेज मीन है ए नैरो पैसेज वे बिटवीन आर बिहाइंड बिल्डिंग्स, तो ऑफ मेमोरी एंड एक्सपोज हिपोक्रेसी ऑफ द अडल्ट्स। तो पोएटिक डिवाइसेस जो स्टूडेंट्स यहाँ यूज हुए हैं वो है, पहला है रेफरेन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। देखिए आप स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है और वाज दैट द डे, ये जो है स्टूडेंट्स ये बार बार रिपीट हुई हैं, तो इसलिए रेफरेन यहाँ यूज हुआ है। 3 जो स्टेंजा हैं आपने पढ़े हैं एक्सप्लेनेशन में, तो आप देख सकते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो हर स्टेंजा में यूज हुआ है, और वाज दैट द डे ये लास्ट वाली लाइन जो है हर जो पहले 3 स्टेंजा हैं उनमें यूज हुई है। तो द रेफरेंस of any poem is are the lines that are repeated after regular intervals to highlight the central idea। और उसके बाद they talked of love and pursued of love, यहाँ जो रिपीटिशन यूज हुआ है क्योंकि जो लव वर्ड है वो रिपीट हुआ है। तो ये पोएटिक डिवाइस हैं स्टूडेंट्स यहाँ। अब हम बिना समय खर्च किए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके पोएट्री एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, जो आपको काम आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके पोएट्री एक्सट्रैक्ट में आते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ इनका बेनिफिट ये है कि स्टैंजा जो लिखा होता है उसके जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना होता है, और बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं की लाइनें उठा के लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आइए सीखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएट एज, क्वेश्चन नंबर 1। तो आंसर है इसका जो एज है वो 12 ईयर्स है, बिकॉज ही इज सेइंग आई सीज टू बी 11। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, विच बिग चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन द लाइफ ऑफ द पोएट। तो चेंज क्या हुआ स्टूडेंट्स, द पोएट हैज़ लेफ्ट हिज चाइल्डहुड बिहाइंड एंड स्टेप्ड इन हिज एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, व्हाट चेंज हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड इन हिम। तो आंसर है स्टूडेंट्स, द पोएट हैज़ कम टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन ए मोर रेशनल वे, ही हैज़ एडोप्टेड साइंटिफिक थिंकिंग नाउ। तो यहाँ बताया गया है कि जो पोएट है अब वो जो संसार है उसके बारे में समझने लगा है, और उसने जो वैज्ञानिक जो सोच है उसको एडोप्ट कर लिया है, अपना लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट डज द पोएट नो अबाउट हेल एंड हेवन। तो हेल एंड हेवन का मतलब है, द पोएट रियलाइज दैट हेल एंड द हेवन कांट बी फाउंड फिजिकली ऑन दिस अर्थ, दे बोथ एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड ऑफ द पीपल। तो ये जो हेल एंड हेवन है ये ज्योग्राफी धरती पर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, पर ये लोगों के दिमाग में है कि हेल एंड हेवन जो है वो कहीं ना कहीं है। विच वर्ड इन द लाइन्स वाज इट द डे आई सीज टू बी 11 कैन बी रिप्लेस्ड विद स्टॉप्ड। तो यहाँ जो यूज हुआ है तो वो यूज हुआ है सीज्ड। आंसर जो होगा इसका, जो ये सीज्ड लिखा है ये स्टॉप्ड के जगह पर रिप्लेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, व्हाट चेंज्ड हैज़ द चाइल्ड ऑब्जर्व्ड इन हिम। तो आंसर है द चाइल्ड हैज़ गेन्ड मैच्योरिटी एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैज़ द पोएट रियलाइज्ड अबाउट द अडल्ट्स। तो आंसर है स्टूडेंट्स, द पोएट हैज़ रियलाइज्ड दैट द अडल्ट्स हैव डबल स्टैंडर्ड्स, दीज अडल्ट्स पर समथिंग अबाउट एक्ट डिफरेंटली। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। तो आंसर है द अडल्ट्स
parsed about the loving but in reality did not act in a very loving manner. तो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, explain my mind was really mine. The poet felt that his mind was really his when he left his childhood. He is the master of his mind and could do whatever he wanted. Question number 10 है स्टूडेंट्स, explain the phrase to use whichever way I choose. The poet has become aware of his right to take decision for himself. Question number 11 है स्टूडेंट्स, what major decision has the poet taken? तो आंसर है स्टूडेंट्स, the poet has decided that he would use his mind whichever way he choose to. क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, what has come to replace the childhood? तो चाइल्डहुड को रिप्लेस किसने किया है? एडोलसेंस ने किया है. क्वेश्चन नंबर 13 है, what is the poet एगर, एगर मीन होता है नर्वस होना, अधीर होना. टू नो द लॉस्ट प्लेस ऑफ ए चाइल्डहुड. तो यहाँ देखिए, द पोएट चेरिसेस चाइल्डहुड द मोस्ट. द पोएट वंस अगेन विशेस टू लीड द इनोसेंट लाइफ ऑफ ए चाइल्डहुड. द पोएट इज एगर टू नो दैट वेयर हिज चाइल्डहुड इज हिडन. तो ये तीनों ही बातें जो हैं उसे एगर करती हैं, अधीर करती हैं, नर्वस करती हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, where is poet able to find his lost childhood? तो आंसर है in the innocent face of infant. क्वेश्चन नंबर 15 है, what according to the poem is involved in the process of growing up? तो on becoming grown up the man becomes an egoist, hypocrite and rationalist. He accepts that is not logical and loses faith even in God. He takes his own decisions. Question number 16 students, explain the phrase hidden in an infant face. Answer students question number 16 का, the poet has lost his childhood. He has understood that infancy is the time where innocent joys of childhood can be found. Question number 17 students, can the poet go back to infancy? तो इसका आंसर है no, the poet cannot go back to infancy because he has entered adolescence. Question number 18 है, what has the poet gained after entering adolescence? The poet has gained maturity and better understanding of the world. He has become rational. तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस हैं इस पोएम से रिलेटेड, इस पोएट्रिक जो एक्सट्रैक्ट है उनसे रिलेटेड. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे. आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा. और मेरी अपील कि आप स्टूडेंट्स मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन को अपने जीवन का पार्ट बनाइए. दिन के 24 घंटे में से इतना समय निकालिए कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें. किसी पीसफुल प्लेस में आराम से बैठिए और मेडिटेशन कीजिए और आप देखेंगे कि आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे. और कहीं ना कहीं आप अपने आप को एनर्जेटिक, इरिटेशन से दूर, सैडनेस से दूर, डिप्रेशन से दूर अपने आप को पाएंगे. और आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ भी जो हैं वो होंगे और आप अपने लाइफस्टाइल को बड़े ही एनर्जेटिक रूप से जी पाएंगे. तो फिर दोबारा से आपसे अपील के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है. नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.